इजराइल के अंदर किराए के टट्टू होते हैं, 4-5 साल नौकरी कर काम हैं और 4-5 साल के बाद फिर किसी ना किसी माफिया का शूटर बन जाते हैं। जैसे प्रियव्रत फौजी है, ऑटोमेटेड पिस्टल मिली उसके पास, ग्रेनेड मिले उसके पास, AK-47 मिली। वो क्या था? वो वही फौजी था जो शॉर्ट टर्म करकार आधार में किराए के टट्टू बनाने का जो प्लान चल रहा है। लोग इनको अग्निवीर कहते हैं। भाजपा बड़ी काम करा कर है। जब लोग आप मिनिमम बैलेंस के नाम पर रुपये लूटने हैं तो उसका नाम दिया जनधन खाता। सारे बाण भाईयान राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो ND न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं सोरखी गांव में। और आपने पता है एक नए आंदोलन का बिगुल बज चुका है। जो अग्निपथ योजना आई है उसके विरोध में एक मसाल यात्रा चल रही है जो ताल्लू गांव से चलकर लजवाना तक जाएगी। फिलहाल इसका पड़ाव है सोरखी गांव में और इस वक्त एक चर्चित चेहरा हमें मिल गए भाई लगातार, जिन्हें ओड़ी बोड़ी बात कहूँगा मैं तार खातर लगती होंगी। इसी बात करता एक मानस दिख गया भाई, उन तो बात करावांगे आपकी। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम पूरा साहब। तो सारे पहुंच जाओ आप तो। आप देखो, जित भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पाओगा ना उड़े जनता सरकार मोर्चा पाओगा। जित मैं नहीं पाऊंगा उड़े सुशील पाओगा, सुशील नहीं पाओगा सुनील पाओगा, सुनील नहीं पाओगा नरेंद्र पाओगा, नरेंद्र नहीं पाओगा राजेश पाओगा, राजेश नहीं पाओगा हमारा और कोई साथी पाओगा। ये है भाई साहब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये समझ में नहीं आ रहा दुनिया के। नू कह दें डॉक्टर तो बड़ी बड़ी बात करी जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी ने भाई ने बेरा हो किसान आंदोलन में मेरी जो वीडियोस थी, मैंने कहा करता लॉकडाउन तोड़ लोगे तो बच जाओगे, सच्ची लकड़ी। मैंने कहा करता कि इलाज आन लग रहा है जो जबरदस्ती ठोका जाओगा और उसका सर्टिफिकेट दिखा के तारी एंट्री होगी। न्यू कहा करते बावड़ी बूझ बात बना है, फिर वो न्यू बना। फिर मन न्यू कहा किसान आंदोलन वापस, किसानों के कानून वापस लिए जाओगे तारा गरम घुसा जाओगा। बड़े घर घर दस्तक का नाम दिया। किसान आंदोलन में गामा गामा जाके समझाया करता कि तारे बालका का नंबर है अगला नौजवाना का। ओया मैंने न्यू कहा था नपुंसकता आने वाले टाइम में इतनी बटनाली है। कॉटन सीड है, अब कॉर्न है, बीटी जो ये GMO मक्की है। इसी आली है कि जो जानवर जो मानस उसने खावे है ना GMO ने, वो नपुंसक होने लग रहा 100 का 100। मैं जब न्यू कहूँ था 2014 में, जो 14 से पहले की रिपोर्ट है 12-13 की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू कहा था इस देश में 40% नपुंसकता आली। जब अपना बीज अपना नहीं रहा 100% बांझ हो लिया, डांगर अपने नहीं रहे वे 100% बांझ हो लिए, मनसा का 50% बीज बांझ हो लिया। जिस 4-5 जिला में एक EVF सेंटर होया करता है, एक जिले में 10-10 हो रहे हैं। ये बावड़ी बात है भाई। मैं जो कहने लग रहा तो तारा समाज में होने लग रहा। ये जो बालक है नौजवान बालक, ये नौजवान पानी दिए गाल के, ये नौजवान बालक हैं। मैं जब किसान आंदोलन में कहा करता कि आगे सेना, पुलिस, LIC, BSNL, BPCL, HPCL, रेलवे, हेल बेल सेल सब कुछ प्राइवेटाइज होगा। उस टाइम पे किसी ने मान्या नहीं, ये होने लग रहा। क्यों? क्योंकि एक समझौता उस करार के अंतर्गत एक बात है जो आज चल रहा है ना, जो एक किराए के टट्टू बनाने का जो प्लान चल रहा है। लोग इनको अग्निवीर कहते हैं। भाजपा बड़ी काम करा कर है। जब लोग आप मिनिमम बैलेंस के नाम पर रुपये लूटने हैं तो उसका नाम दिया जनधन खाता। जब लोग आप रसोई गैस के नाम पे लूट मचानी है उसका नाम दिया उज्ज्वला योजना। जिस टाइम पे किसानों के लिए आए तो ये भी बड़े नए बड़े उदारवादी कानून कह के ले आए। न्यू कांग्रेस ले आया करती। मॉडल APLM एक्ट लागू हो रहा है इस देश में, नोटिफिकेशन आना रह रहा है, पास होया पड़ा 2017 का। मॉडल APLM एक्ट के अंदर जो हमारा डांगर है, जो बैल है, वो पालतू पशु नहीं है, वन्य प्राणी है। तो काल न जब किसान बांधा पा गया ना तो जेल होगी। दे देना गाल का पानी, दे देना यार पानी। मॉडल APLM एक्ट आ गया। फिर भाई जब मैंने जवाना की बारी आई, गाल की दे दे भाई। जब जवाना की बारी आई तो मैं जब ये कहा करता जो यो स्कीम है, जो यो प्लान है, जो यो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र है, यो है बेसिकली वैसे ही जैसे यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, जैसे इराक के ऊपर अमेरिका ने आक्रमण करा था, जैसे इजराइल के अंदर किराए के टट्टू होते हैं। 4-5 साल नौकरी कर काम हैं और 4-5 साल के बाद फिर किसी ना किसी माफिया का शूटर बन जाते हैं। जैसे प्रियव्रत फौजी है, ऑटोमेटेड पिस्टल मिली उसके पास, ग्रेनेड मिले उसके पास, AK-47 मिली। वो क्या था? वो वही फौजी था
जो शॉर्ट टर्म करके आ रहा है धार्मिक है, शॉर्ट टर्म करके आके और फिर गुंडा बन जाओ किराए का, क्योंकि और तो कितने सम्मान में। सरकार की क्या रणनीति है, गुंडे बनाना चाहे लोगों ने? सरकार की रणनीति यह है कि जिस टाइम पे देश के अंदर भूखमरी आओगी, मान लो 250 लाख मीट्रिक टन अनाज होया करता है एफसीआई के पास, इस टाइम 40 लाख भी नहीं बच रहा मीट्रिक टन। इसका मतलब एफसीआई का गोदाम खाली हो जाओगा तो गरीबों को क्या बोलेंगे, पैसे ले लो अनाज ले लिया करो। जैसे सब्सिडी बंद कर दी शुरू में देकर, ऐसे ही उन गरीबों को भी अनाज के पैसे देना बंद कर देगा। या गरीब जो है वो गरीब आदमी थका हारा या नशे में डूबा हो या नशा करना शुरू कर देगा, तो अनाज बचेगा नहीं देश में। अनाज बचा नहीं तो उसके बाद क्या होया भाई कि अब भूखमरी आ गई। अब अनाज एफसीआई पे पड़ा नहीं, साइलोज में पड़ा है अंबानी अडानी के। तो जब ये किसान अपने अनाज का हिसाब लेने जाओगे तो उस टाइम पे प्राइवेट आर्मी चाहिए अंबानी अडानी ने। ये जो रोड बेच रखे हैं, टोल टैक्स बेच रखे हैं, इनका हिसाब लेने खातर जब किसान जाओगा तो प्राइवेट आर्मी चाहिए। ये जो सरकारी बिल्डिंग है, जो प्राइवेट जो सरकारी अस्पताल की, सरकारी स्कूल की, शामलात की और जोड़ की ज़मीन है, जब यह बिकेगी और गांव ने समझ में आओगा कि भाई नुकसान हो गया है, तो फिर वो उन्हें उल्टी लेना आओगे और किसानों की तरह जाके जब बैठेंगे सरकार के दरवाजे पे, तो क्योंकि अब वो जो जोड़ है अब वो सरकार का नहीं रहा, गांव का नहीं रहा, पंचायत का नहीं रहा, अब वो अंबानी अडानी का है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आन लग रहा ना बेरा हो तो रिसर्च कर लियो मेरे दोस्तों, जो कोई न्यू कंधा हो मैं न्यू में बौंक रहा हूँ। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत गांव का जोड़ जो है वो इजराइल की एक कंपनी डेवलप करेगी, उसके अंदर झींगा और मछली पालन करेगी, बाहर आपके पार्क बनाओगी, सुंदर सुंदर सजावट होगी, फास्टैग की तरह वहाँ स्कैनर लगे होंगे। जब आपका डांगरो कान में लग रहा है फास्टैग, जब वो पानी पीने जाओगा तो उड़े पैसे अपने आप कटेंगे खाते में तय। यो पैसे दी पानी पे आऊंगे उसके पीछे हर डांगर की गेल रुपया लगेगा। एक तो फालतू डांगर नहीं रख पाओगे आने वाले टाइम में। गाय को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। गाय के डकार से मीथेन गैस निकलती है, ये बात बोल ली है भाई साहब के वैज्ञानिकों ने ऐसा बोला है। तो मेरा मतलब क्या है, जब आप अपने अधिकार मांगने के लिए और अपने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों को वापस अपने लिए लेने के लिए चलोगे, उस वक्त अंबानी और अडानी को सेना की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त ये किराए के टट्टुओं की ज़रूरत पड़ेगी, अग्निवीरों की। उसके लिए तैयार हो रहे हैं। आर्मी में जाके आज पूछो कि भाई जवान भर्ती हो रहा है, 5 साल हो गए नौकरी करते ना, और उस जवान तक कोई न्यू गए ना, वो जवान न्यू कह देख मेरा बहुत हो गया 5 साल 6 साल मैं जाऊँ उल्टा, तो आर्मी न्यू कहे जितना ट्रेनिंग पर रुपया लग रहा है ना वो सारा उल्टा कर पहले फिर जाइए। फद्दूला रह गए तो हमने भाई साहब, अगर किते ऑपरेशन पे जाना हो, किते युद्ध में जाना हो, तो उस टुकड़ी के अंदर 10-20% तक ऊपर 10 साल तक कम के एक्सपीरियंस वाले आदमियों ने कौन लेके जानते, क्योंकि मैंने कहा इनमें तजुर्बा नहीं है युद्ध लड़ने का, इसलिए इनको आगे फ्रंट पे नहीं भेजेंगे। जब 10-10 साल तक कम के बालका ने युद्ध पे नहीं भेजते, उन 10-10 साल के बालका ने किराए के टट्टू बना के समाज में उतारने का क्या खेल है? क्योंकि जो नागपुर के अंदर राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है वो सिर्फ दंड चलाना सिखाते हैं, वो बंदूक चलाना नहीं सिखाते। जाट आंदोलन के अंदर और किसान आंदोलन के अंदर अपने लोगों के ऊपर गोली चलाने से आर्मी ने मना कर दिया था कि मेरे देश के लोग हैं, हम गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन जो ये इनके मतलब जो अपनी गुंडा जो संस्थाएं हैं, इनके नपुंसकों को अगर अपने लोगों के ऊपर गोली चलानी हो, जिनके अंदर पिछले 7-8 साल से नफरत ही भरी जा रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरूर, वो आदमी फटक देसी चला देंगे। तो अब ये जो 25% रहा इससे क्यों कर बचा जाएगा डॉक्टर साहब? की रणनीति पहले बताइयो के ले रहे हो इसमें? पानी है मेरे भाई, मिला रहे होगी मैं गोली दवाई रखोगे ना? वो इन वो दिया था ना, इनने दिया था रूह अफ़ज़ा सा टाइप का, मैं तो पानी मंगाऊँ था सिंपल। तो अब देखो बचने का तरीका एक ही है मेरे दोस्तों, जिसने ये लागा है ये सिर्फ अग्निपथ है। उस गांव के आदमी ने समझ लेना चाहिए कि तेरे बालक तय मोबाइल पकड़ा कि उसके हाथ में 24 घंटे बंदूक आड़ी वीडियो गेम खिलाना, ये उसी एजेंडे का हिस्सा है। आपके अस्पताल स्कूल बेचना, LIC BSNL रोडवेज रेलवे एयरपोर्ट सब कुछ बेचना उसी एजेंडे का हिस्सा है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत वो ये कहते हैं कि जब पूरी दुनिया को हम लोग पैसा दे रहे हैं, जब पूरी दुनिया को हम लोग खाना दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया का राशन पानी जब हम दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया हमारे हिसाब से क्यों ना चले, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो हम तो उनके हिसाब से तब चलेंगे ना जब हमारी रोटी उनके काबू में होगी। तो इससे बचने का तरीका है, सबसे बड़ी बात पहले तो पूरे षड्यंत्र को समझें, दूसरे बात नौजवानों को सड़क पे उतारें, नौजवान जागरूक जस्ता तैयार करें, और तीसरा ये लड़ाई जीती जाएगी अपने गांव से, अपने स्कूल से, अपने खेत से और अपनी रसोई से। रसोई में अपना बना हुआ खाना, कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना किया जाए, कोई पैकेट वाला खाना इस्तेमाल ना किया जाए, मीडिया का संपूर्ण बहिष्कार किया जाए,
किसी भी तरह से आर्थिक सहयोग किसी इन कंपनियों को ना दिया जाए। 10,000 से ऊपर की कोई चीज़ गांव का आदमी अगर ना खरीदे और ऑनलाइन खरीदारी के ऊपर बैन हो जाए। और अगर मोबाइल रेडिएशन की चेकिंग के लिए, ये 5G की टेस्टिंग के लिए अगर दबाव डाले कि हम यहाँ नहीं लगने देंगे, अगर गाँव का आदमी ये कहे कि हमें इंटरनेट पर टीचर पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, हमारे को वो पढ़ाई की ज़रूरत है जो हमारे बच्चे को रोज़गार दे, समाज के अंदर स्थान दे। समाज तय करे कि मुझे कैसा बच्चा तैयार करना है, समाज तय करे कि मेरे बच्चे को यहाँ से पैदा होने के बाद 18 साल के बाद मुझे अपने गांव के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है, अपने समाज के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। समाज तय करे कि मेरे बच्चे की पढ़ाई मेरे गांव में होगी, वो गांव से 5 किलोमीटर से दूर ना पढ़ने के लिए जाएगा, ना वो नौकरी के लिए जाएगा, ना वो कुछ और करने जाएगा। नहीं तो आपकी औलादों को आपकी ज़मीन से दूर करके, ज़मीनें सारी किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपकी लोन पे है, तो आपकी ज़मीनों को कुर्की होने वाली है। आने वाले टाइम में सरकार ये करने वाली है कि आप अपनी जो ये लोन है, जो किसान क्रेडिट कार्ड का, ये लोन जमा करा दो। अब किसान ने वो पैसा क्या लगा रखा, मोटरसाइकिल कार खरीद के या घर में ला रखा है, तो वो खत्म हो गया। अगर उसने कितने आड़ती थे 2 रुपये सैकड़ा पे या किसी दोस्त से 2 रुपये सैकड़ा पे दे रखा है, तो उसका बिजनेस ठप है, वो दे नहीं पाएगा। तो सब तेनू कह देगा अपने पैसे भर दो, भर दिए, दोबारा देने तक मना कर दिया, तो आपस में अराजकता आवेगी। जैसे अराजकता इस अग्निपथ और इसके विरोध और इसके समर्थन वालों के बीच अराजकता आ रही है, वैसे ही आने वाले टाइम में जो ये इलाज कराने के नाम पर ठोके जा रहे हैं, ये ठुके हुए और नौ ठुके हुए के बीच में आएगी। अराजकता ला के मार्शल लॉ लगाने के लिए अग्निवीर आए हैं, जिनको हम किराए के टट्टू बोलते हैं। इन किराए के टट्टुओं का हम विरोध करते हैं 100%। और बाकी क्योंकि उद्योगपतियों के लिए सब कुछ हो रहा है, उद्योगपतियों का बहिष्कार करके आर्थिक चोट पहुंचा के शुरुआत कर सकते हैं। और व्यक्ति और समाज के निर्माण की प्रक्रिया क्योंकि लंबी है, तो हम जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी हैं, सारे एक एक फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के सुनील शर्मा का नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया चैनल है। इस कॉन्स्पिरेसी की डिटेल समझनी तो निडर इंडिया पे मेरा चैनल है, जिसके अंदर यूट्यूब के ऊपर जिसमें पूरी डिटेलिंग दे रखी है। बल्कि मैं आपको भी कहता हूँ कि जो वीडियो आपको वहाँ से लगता है काम की, आप अपने चैनलों पर लगा के भी समझाओ लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद आयुर्वेद पे काम करने के सुशील भाई है। इसी तरह से समाज के हर हिस्से पर, अब नरेंद्र भाई संगठन निर्माण पर, व्यक्ति निर्माण पे काम कर रहे हैं। तो समाज के हर हिस्से से लोग हमने एक्सपर्ट्स लेकर के, चाहे कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, उन लोगों को तैयार करके गांव में 100% रोजगार देने वाली एजुकेशन सिस्टम, बिना किसी कंपनी के ऊपर आधारित अपनी व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में समाज अपना तय करे न्याय कैसा चाहिए, उस तरह का माहौल तैयार करना एकमात्र सोल्यूशन है। चाहे आज कर लो, चाहे 10 साल पाछा कर लो, चाहे 100 साल पाछा, यही सोल्यूशन है। तो भाई ये थे डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, जिन्होंने तमाम जो आंदोलन आगे की क्या रणनीति रहेगी उस पर बताया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया। वीडियो ने भाई शेयर कर दो। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे संजय।